देखिए बच्चों, आज आप सभी को गॉस के नियम के अनुप्रयोग बताएंगे कि जो गॉस का नियम है उनके अनुप्रयोग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है वो लगभग 5 प्रकार के हैं। टाइप्स 5 प्रकार के हैं बच्चों। तो क्रम से एक एक का हम बताएंगे आपको, उसके सूत्र का डेरिवेशन कराया जाएगा। तो आप सारे बच्चे हेडिंग में बना कर लिखेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग हेडिंग बना लीजिए बच्चों। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। उसके बाद लिखेंगे जो निम्न प्रकार के हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण देखो बच्चों, कह रहा है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण गॉस के नियम का जो प्रयोग होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझें कि समरूप का मतलब होता है बेटा समान रूप से। आवेशित मतलब आवेश होना चाहिए। गोलीय कोष, तो गोलीय कोष का मतलब होता है बच्चों खोखला गोला। तो जो गोलीय कोष है इसका मतलब होता है खोखला गोला। तो सारे विद्यार्थी को इस बात पता होना चाहिए कि अगर खोखला गोला होगा बच्चों तो 2 गोला होगा। एक गोला हमारा ये हो गया बच्चों, दूसरा गोला हमारा ये हो गया। 2 गोला है। आप ध्यान से समझिएगा, ये गोले का केंद्र है। छोटे गोले की त्रिज्या हमने मान ली कैपिटल आर, और जो ये त्रिज्या है छोटे गोले के, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है बच्चों। बात को समझिएगा, ये हमारा गोलीय कोष है। यहां पर मैंने हेडिंग बनाया है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कैसे करेंगे बच्चों। तो सम का मतलब समान, रूप मतलब रूप से, आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला। अब देखिए, बड़े गोले की त्रिज्या मैंने स्मॉल लेटर में आर मान लिया, यहां पर गॉसियन पृष्ठ बना लिया, इसका नाम पी दे दिया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। सारे बच्चे चित्र को देख लें, कोई डाउट से बताएं हो। देखो बच्चों, अब हम लिखेंगे माना आर त्रिज्या का, माना आर त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। पृष्ठ प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण आवेश घनत्व। तो देखिए बच्चों, जब प्लस क्यू आवेश है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। देखिएगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझिएगा, कह रहा है यहां पर पृष्ठ यानी आर त्रिज्या का पृष्ठ है गोला। ये जो हमारा छोटा गोला है इसकी त्रिज्या जो है हमारी आर है, और इसी त्रिज्या पर प्लस क्यू आवेश जो है समान रूप से वितरित हैं बच्चों, है ना। अब देखो,
जब प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं तो इसके कारण आवेश घनत्व तो लिखा गया सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ए हमारा क्षेत्रफल है। गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे चूंकि ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा क्यू अपॉन इसके स्थान पर 4 पाई, आर स्मॉल के स्थान पर कैपिटल हो जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल लेटर में आर है, तो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, ये जो हमारा गोली कोश है इसके माध्यम से 3 प्रकार के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक गोली कोश के बाहर, एक गोली कोश के पृष्ठ पर, एक गोली कोश के अंदर, है ना बच्चों। अब देखो, सबसे पहले बात आती है कि गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। तो नंबर 1 हेडिंग बना के लिखेंगे गोली कोश के बाहर, गोली कोश के बाहर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख दिया गया गोली कोश के बाहर, यानी गोली कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। देखिए बच्चों, सारे बच्चे हमारे जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट गोली गासियन पृष्ठ से, गोलीय गासियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, जैसा कि सारे बच्चों को हमने बता दिया है कि कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन क्लोज डीएस, है ना बच्चों। अब देखो, ये हमारा जो है क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहां पर लिख देंगे फाई ई बराबर ई इंटू इस पूरे के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर। सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया हो। अब देखिए आगे बात करते हैं गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से सभी विद्यार्थियों को पता है गॉस प्रमेय फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे गॉस प्रमेय बराबर क्या होता है बच्चों, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा, अब यहां पर हम ई, ये हमारा गुणा में है, इधर आएगा बेटा भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई के बाद एप्सिलॉन नॉट लिख दिया इनटू क्यू है तो क्यू लिख दिया बच्चों, आर स्क्वायर लिख दिया। तो सूत्र हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने रहने दीजिए, क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बच्चों Q का मान निकालेंगे, तो Q, जब Q का मान निकालेंगे तो देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल लेटर में आर है, का मान रखने पर, तो यहां पर बच्चों मान रख देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के स्थान पे सिग्मा 4 पाई कैपिटल लेटर में आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, है ना, और यहां पर आर स्क्वायर पहले से था, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा बच्चों E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
आर अपान आर पूरे का होल स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया बच्चों। अब देखिए फिर से एक बात समझिएगा, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण, तो हमने बताया कि जो गोलीय कोष होता है वो एक प्रकार से खोखला गोला होता है। इसकी निम्न 3 स्थितियां बनती हैं, एक गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। देखिए बच्चों, गोले के बाहर मैंने आप सभी के सामने निकाले हैं। तो सर्वप्रथम जो थ्योरी लिखेंगे, हमने आपको बताया कि थ्योरी लिखेंगे, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर, आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं। फिर यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये फार्मूला होता है बच्चों, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ए हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, तो जो गोले का क्षेत्रफल होगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ए बराबर लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसके स्थान पर रखकर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया गया। अब देखो हमने बताया था 3 स्थितियां संभव हैं, तो गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सारे बच्चे पहले जानते हैं कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू ई क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन डीएस होता है। और ये हमारा क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है और इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमने गॉस प्रमेय लगा दिया, गॉस प्रमेय यहां पर रख दिया, ई का सूत्र डिफाइन कर लिए, उसके बाद समीकरण 1 से क्यू का मान रख दिया बच्चों। यहां से क्यू का मान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये ई का मान आ गया। तो ये जो हमारा सूत्र आया है ये गोलीय पृष्ठ के बाहर का सूत्र है, गोलीय पृष्ठ के बाहर। अब बच्चों सेकंड पॉइंट आता है पृष्ठ पर, यानी जो ये प्लस क्यू आवेश दिख रहा है इसी पृष्ठ पर। अब यहां पर देखोगे 4 पाई से 4 पाई जब कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचा बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर है इसलिए हम पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया हूं। अब देखिए, अब हम पूरी सारी चीजें मिटा करके पॉइंट नंबर सेकंड लिखते हैं बच्चों। देखिए अब लिखेंगे दूसरा पॉइंट, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, देखिए गोलीय कोष के पृष्ठ पर निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये हमारा गोलीय कोष का पृष्ठ है, तो इसी पृष्ठ पर निकालना है, यानी जो स्मॉल लेटर में आर है वो कैपिटल लेटर आर के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि पृष्ठ पर निकालना है। तो जो ए त्रिज्या होगी ये त्रिज्या के बराबर होगी इस तरह से, क्योंकि फिर गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर लाना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर उत्पन्न होगी। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि जो हमारा आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 का सूत्र है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो चाहे हम कैपिटल लेटर के स्थान पे आर लिख दें, चाहे स्मॉल लेटर के आर पर कैपिटल आर लिख दें। देखिए बच्चों आर से आर कैंसिल हो गया, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये हमारा सूत्र आ गया पृष्ठ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान समझिएगा। फिर से समझिएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है गोलीय कोष के भीतर, गोलीय कोष के भीतर। देखिए बच्चों कह रहा है ये दो खोखला गोला को हम गोलीय कोष कहते हैं, ये 2 मैटर से मिलकर बना है। लास्ट में देखिए इसके भीतर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सारे विद्यार्थियों को हमने बताया था कि बच्चों एक बात अपने माइंड पर रिमाइंड कर लीजिए, अगर आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। कहने का अर्थ इतना है कि कोश के भीतर यहां पर आवेशित नहीं है, यानी आवेश नहीं है, तो जब आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे? शून्य होंगे। कैसे होंगे? आप सभी ध्यान से समझिएगा। यहां पर लिखेंगे चूंकि Q = 0, यानी संपूर्ण आवेश क्या है? शून्य है। और हमको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0Q/r²। अब बच्चों Q के स्थान पर जब 0 रखोगे तो सबका गुणा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो कहने का मतलब ये है कि गोलीय कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा वो शून्य होगा बच्चों। तो आज आप सभी को समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 कंडीशन में बताई गई है। गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर। तो देख लीजिए आप लोग, देखिए बच्चों, मैं एक नजर में दिखा रहा हूं आप लोग को। 3 प्रकार के होते हैं। एक पृष्ठ के बाहर यानी R का मान कैपिटल लेटर बड़ी त्रिज्या से बड़ा हो। नंबर 2 पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर क्या होगा? R = R होगा। और गोली भीतर, यहां पर लिख दो डायरेक्ट भीतर, तो भीतर E बराबर हो जाएगा 0। और इस पर आया था बच्चों σ/ε0 R/r², कैपिटल R ऊपर था, R/r पूरे का होल स्क्वायर। इसके लिए सूत्र आया था E = σ/ε0, इसके लिए दिया ही है। कहने का अर्थ इतना है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण पृष्ठ के बाहर सूत्र इतना होगा, पृष्ठ पर इतना होगा, पृष्ठ के भीतर इतना होगा। आपके सामने गोलीय कोश दिख रहा है, तीनों मैटर आपके सामने है बच्चों। जो भी डाउट्स हैं आप लोग समझ लीजिए। बस इतना समझना है कि गोलीय कोश है तो यानी खोखला गोला है, 2 गोले होंगे, पृष्ठ के बाहर लेंगे, पृष्ठ पर लेंगे तो हमारी दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। और जब अंदर लेंगे तो वैद्युत आवेश ना होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी शून्य होगी, क्योंकि जब आवेशित कोई चीज होंगी ही नहीं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही नहीं। और जब वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा तो तीव्रता आना पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही था। तो आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट्स हो उसके बारे में आप लोग पूछिए।